क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने पद्मश्री मिलने के बाद भी अपना नाम किसी इमारत या सड़क पर नहीं लिखवाया, जिसने 50 साल तक अकेले 30,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए और आज उन्हीं पेड़ों की छांव में पूरा गांव खुशहाल है? एक आदिवासी महिला जिसने अपने हाथों से बंजर जमीन को वनमान यानी जंगल का मंदिर बना दिया, और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने वो जंगल अपने नाम नहीं किया, अपने गांव के नाम समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुलसी गौड़ा की। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में होन्नाली तालुके का एक छोटा सा गांव है मस्कानी। यह वह इलाका है जहां पश्चिमी घाट की हरियाली अपना रूप दिखाती है, लेकिन 1970 के दशक में यहाँ का अधिकांश हिस्सा बंजर और सूखा था। तुलसी गौड़ा उसी गांव की हलक्की बोक कलिगा आदिवासी महिला थी। न उनके पास कोई सरकारी मदद थी, न कोई टीम और न कोई बजट। बस एक कुल्हाड़ी और एक फावड़े के साथ उनके साथ था उनका दृढ़ निश्चय कि इस भूमि को हरा भरा बनाना है। तुलसी गौड़ा को विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों का असाधारण ज्ञान था। उन्होंने वन विभाग के साथ काम करते हुए हजारों बीजों को विशाल पेड़ों में बदल दिया। किसी भी पौधे के मदर ट्री को पहचानने की उनकी अनूठी क्षमता के कारण उन्हें जंगलों की चलती फिरती किताब माना जाता था। उनके निस्वार्थ समर्पण को देखते हुए भारत सरकार ने 2021 में उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में जब वह नंगे पांव और पारंपरिक आदिवासी परिधान में सम्मान लेने पहुंची तो पूरे देश ने उनकी सादगी और उनके महान कार्य की सराहना की। इसके अलावा उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई। 16 दिसंबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो। अपने संघर्ष की शुरुआत उन्होंने एक सूखी जमीन में बीज बोकर किया। उन्होंने एक नहीं, 100 नहीं, हजारों पेड़ लगाने का संकल्प लिया। लेकिन बंजर जमीन पर पेड़ लगाना आसान नहीं होता। पहले साल जो बीज बोए वो बारिश में बह गए। दूसरे साल जो पौधे लगाए वे सूख गए। तीसरी साल उस महिला ने अपने हाथों से नहरें खोदी, बारिश के पानी को रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बनाए, और फिर वह दिन आया जब पहला छोटा अंकुर निकला। उस एक अंकुर को बचाने के लिए उन्होंने अपने फटे हुए कपड़े से उसे छांव दी। गांव वाले हंसते थे, औरत पागल हो गई है, पत्थर पर पेड़ उगाने चली है। लेकिन उस जुनूनी महिला ने उपहास को हवा में उड़ा दिया और अपने लक्ष्य की ओर अनवरत बढ़ती रही। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 10 साल बीता और देखते ही देखते 20 साल बीत गए। तुलसी गौड़ा की उम्र ढलती जा रही थी, लेकिन उनके हाथ रुक नहीं रहे थे। अब तक वो 30,000 से ज़्यादा साल महुआ, आंवला और नीम के पेड़ लगा चुकी थी। एक समय ऐसा आया जब उनकी बंजर जमीन हरे भरे जंगल में बदल गई। पेड़ों की छांव में झरने फूटे, पक्षी लौटे और गांव वाले आश्चर्य के गोते लगाने लगे। उस जंगल को उन्होंने
बनमान यानी जंगल का मंदिर नाम दिया, क्योंकि उनके लिए हरे पेड़ एक देवता थे, हर पत्ती एक प्रार्थना थी। लेकिन तुलसी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि इतना बड़ा काम किया है आपने, इस जंगल को अपना नाम क्यों नहीं देती, तुलसी ने मुस्कुराकर कहा, ये जंगल मेरा नहीं है, यह मेरे गांव की धरती का उपहार है। इसका मालिक मेरे गांव का हर बच्चा है। उन्होंने जंगल के साथ साथ स्वयं का पद्मश्री सम्मान भी गांव को, समाज को समर्पित कर दिया। आज उस जंगल का हर फल, हर लकड़ी, हर पत्ता गांव के 50 परिवारों की आजीविका है। तुलसी गौड़ा का सफर तो रुक गया, लेकिन जब वो काम कर रही थी तो रोज सुबह उठकर पौधे को पानी देती और गांव वालों को बताती, यह जंगल तुम्हारा है, इससे संवारो और इसकी रक्षा करो। तुलसी गौड़ा ने किसी किताब में नहीं पढ़ा, किसी कोचिंग में नहीं सीखा। उन्होंने तो बस अपनी धरती को प्यार किया, अपने हाथों को धरती पर लगाया और अपने जीवन को पेड़ों में बांध दिया। उनका कोई बड़ा सरकारी पद नहीं था, कोई सोशल मीडिया प्रचार नहीं था, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं था। फिर भी उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो करोड़ों के बजट वाली योजनाएं भी नहीं कर पाई। इसलिए मानव दृष्टि आज आपसे एक सवाल पूछती है, क्या सच्चा बदलाव लाने के लिए पद, शक्ति और पैसा जरूरी है, या फिर सिर्फ एक इच्छा और 2 हाथ काफी है? तुलसी गौड़ा ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया, जब मंजिल साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भेजें जो आज भी सोचते हैं कि सिस्टम के बाहर कुछ नहीं हो सकता। मानव दृष्टि ऐसे अनजाने, अनसुने नायकों की कहानियाँ लाता है जो समाज के लिए जीते हैं, नाम के लिए नहीं। अगली कहानी में मिलते हैं एक और नायक के साथ। तब तक अपनी धरती से प्यार करें। धन्यवाद।